मेरा नाम अजय सिंह राजपूत है और मैं ललित लोकवाणी रेडियो स्टेशन से हूँ, जो कि ललितपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक जाखलौन के पास में एक गांव है जिसका नाम है आलापुर। वहाँ पर एक गांव में पंचायत में बना हुआ है। हमारा रेडियो स्टेशन जो है सभी कम्युनिटी रेडियो की तरह काम कर रहा है, वो भी कम्युनिटी से जुड़ करके। लेकिन हमारा जो फोकस एरिया है, जो वहाँ पर ज़्यादातर देखने में मुद्दे आते हैं, उन पर किया जाता है काम। जैसे कि आपका एक शहरियाओं से संबंधित उनके अधिकारों को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, जो वहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं, आदिवासी या फिर पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चे, तो इस तरीके से उन पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। साथ साथ में आपके बाल विवाह वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दहेज प्रथा का चलन होता है, ऊंच नीच भेदभाव ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। ये सारे मुद्दे जो कि हमारे समाज को अलग ऊंच नीच के दो भागों में बांटते हैं, उनको सबको एक तरीके से एक मंच पे लाने का काम करता है। अभी हमने जब स्टार्टिंग की थी तो 1 घंटे से स्टार्टिंग की थी, उसको हम 3 टाइम में रिपीट करते थे। आपका सुबह मॉर्निंग 7 to 8, इवनिंग में आपका 6 to 7 एंड नून में आपका होता था 12 to 1। फिर इसको धीरे धीरे हमने जब 1 साल हो गया तो फिर उसके बाद हमने 2 घंटे में कन्वर्ट किया और फिर आज की तारीख में हम इसको पूरा 5 घंटे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, 7 to 12 एंड 3 to 8 इवनिंग में। और जो हमारा प्रोग्राम का एरिया है, इसमें हमने सारे तरीके के 5 मुद्दे इसमें तय कर दिए हैं। उन 5 मुद्दों के अंदर 500 कह सकते हैं हम उनको 500 तैयार किए हैं। उन 500 में अलग अलग तरीके से हम लोग कवर करते हैं सारे मुद्दे। अगर हम पहले शो की बात करें तो वो होता है ग्रामीण उन्नयन, यानी विकास डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट। तो उसमें विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वह सारे इशू इसमें कवर कर लिए जाएंगे और फिर इस प्रोग्राम को एक शो को चलाया जाता है। उसी के बाद आता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो महिला सशक्तिकरण के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, महिलाओं को कैसे आगे लाएं, महिलाएं क्यों पर्दा करें, और या फिर दहेज के लिए महिलाओं को मतलब क्यों इतना पीड़ित किया जाता है। ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे इस तरीके के कार्यक्रम में लिए जाते हैं। साथ साथ में फिर एक प्रोग्राम होता है हमारा आपका बच्चों के लिए, जिसमें चाइल्ड राइट आपका होता है। उसमें एजुकेशन, आपका हेल्थ और उनके राइट्स जो हैं, ऐसी सारी बातें उन पर ध्यान दी जाती हैं। लड़का लड़की को दोनों को एक समान समझे, इस तरीके के बहुत सारे जो इशू होते हैं वो इसमें सारे कवर कर लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा साथ साथ में जो हमारे युवा हैं उनके लिए भी प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसमें से आपका आफ्टर 12th क्या करें। जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे 12वीं तक पढ़ते हैं और उसके बाद छूट जाते हैं पढ़ाई, तो आफ्टर 12th सॉल्यूशन मांगना है तो हमसे आइए, हमारे पास हमेशा इस तरीके का सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप BBA ही क्यों करें या BSc क्यों करें, आपकी फील्ड अगर BSc की है तो आप किस तरीके के रोजगार को खोल सकते हैं या फिर किस तरीके की नौकरी को लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इशू इसमें इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। तो यह हमारा 5 भागों में डिवाइडेड शो होते हैं, 1 घंटे के। जो हमारा असर हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमारा असर है, सबसे पहला तो असर यही हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का तो पहले हमारा कम्युनिटी रेडियो फर्स्ट है, एंड और उसका बाद जो हमारा ललितपुर में है वह एकमात्र रेडियो स्टेशन है। और जब जिस जगह पर रेडियो स्टेशन ना हो और दूर दूर तक उसके 100 किलोमीटर के एरिया में रेडियो स्टेशन ना हो, तो फिर वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि रेडियो स्टेशन घर में नहीं होंगे तो सुनेंगे लोग कैसे। यह हमारा सबसे बड़ा असर हमें देखने को मिला कि जब से रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ है, गांव में हर गांव में करीब 15 से 20-25 रेडियो आके हैं और लोगों ने सुनना स्टार्ट किया है। तो सबसे बड़ी हैबिट जो लोगों के बीच में आई है वो एक रेडियो सुनने की आई है। यह मुझे लगता है कि सबसे बड़ा असर हमारे लिए रहा है। और उसके बाद जैसे हम लोग बराबर यूनिसेफ के सपोर्ट से 5 व्यवहार परिवर्तन के कार्यक्रम बनाते रहे हैं और वह प्रोग्राम उनके जरिए से हमारे पास आते भी रहे हैं, बने हुए भी आए हैं कई प्रोग्राम, मीना की दुनिया है या फिर आपका फैमिली नंबर 1, इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें बच्चों को कई बातें सिखाई जाती हैं कि हाथ धोना क्यों जरूरी है, HIV से कैसे बच के रहें, बाल का शिक्षा को क्यों जरूरी है, ऐसी बहुत सारी बातें। तो इनका असर बहुत दिखाई दे रहा है हमें कि लोगों ने कई बच्चों को स्कूल जाना भेजा है। कई बार बच्चे भी माँ बाप को टोक देते हैं, पापा जी आप क्या कर रहे हैं, खाने को बैठ रहे हैं, हाथ नहीं धोए। और कई बार बच्चे की समझ के लिए माँ बाप भी उन्हें समझाते हैं। अभी तक हम एक लोकल जो अपना मार्केट होता है वहाँ पे कवरेज किया जा रहा है, और भी बहुत तरीके से अलग अलग आपके इसके हिस्से हैं करने के। जैसे एक तरीके से हम मेंबरशिप तैयार कर रहे हैं अपने यहाँ पे। एक आपका स्टूडियो हायरिंग होता है, आपका जिस तरीके से एक जो फोक आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक मंच दिया जाता है, तो उनसे कुछ थोड़ी सी फीस ली जाती है कि आपको हम एक रजिस्ट्रेशन करेंगे जिससे कि आप एक रेडियो के कलाकार कहलाएंगे। इस तरीके से हम कुछ अपनी एक्टिविटियों को करते हैं जिससे कि थोड़ा थोड़ा अर्न अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है।